हाँ जी, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, दूसरे स्टेप पर हमने देखना होता है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, ये हमारा चल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर है। यहां पर स्टेप नंबर 1 पर आप फाइंड कर लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। स्टेप्स में पहले लिखवा देता हूं, बाद में प्रैक्टिकल बात करेंगे। सेकंड स्टेप में हमें चेक करना है नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट का मतलब है यहां पर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती थी बच्चों? कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग? एसेट माइनस लायबिलिटी। स्टेप्स लिख लीजिए ये, और गुडविल हमारी आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। पहले ये फॉर्मूला नोट करो जल्दी से। हो गया सर। ओके, अब हम जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपको गुडविल कैलकुलेट करना सिखाने कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अभी हम बात कर रहे थे प्रियांशु की। प्रियांशु प्रॉफिट कमाता है कितना? प्रॉफिट कमा रहे हैं प्रियांशु 40 लाख रुपए। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न है इनका, इनके बिजनेस में जो भी इस इंडस्ट्री में पैसा लगाता है, जिसमें भी प्रियांशु काम कर रहे हैं, वो 20% कमाता है। तो बच्चे प्रियांशु 40 लाख रुपए जो आप कमा रहे हो, वो कितनी कैपिटल का 20% होगा? वो कैपिटल हमारी कहलाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी हो गई? क्या था फॉर्मूला? प्रॉफिट था हमारे पास 40 लाख इंटू 100 बाई 20। तो कितने पैसे लगाए होंगे? कितने पैसे का प्रॉफिट है 40 लाख रुपए प्रियांशु? 2 करोड़ रुपए का। ये बात समझ गए? प्रियांशु ने 40 लाख रुपए कमाए, तो इस 40 लाख की कैपिटलाइज वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, यानी कि 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने कमाया। 2 करोड़ का प्रॉफिट है ये 40 लाख रुपए। अब हम देखते हैं इनकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को हमें बेटा यहां पर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिखना कायदे से, ये नहीं लिखना इसको। यहां पर आपने इसको क्या लिखना है? नेट टेंजिबल एसेट। इसका नाम है यहां पर नेट टेंजिबल एसेट, और फॉर्मूला क्या था? एसेट माइनस लायबिलिटी। आओ देखें जरा प्रियांशु के एसेट्स कितने हैं। तो बच्चों प्रियांशु के एसेट्स तो हैं 3 करोड़ रुपए के, और प्रियांशु की लायबिलिटीज कितनी है? 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की इसकी लायबिलिटी है। तो प्रियांशु ने कितना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में एक्चुअली जो एम्प्लॉयड किया हुआ है? बताओ। 1 करोड़ 80 लाख रुपीज। बात समझ गए प्रियांशु? आपके एसेट्स 3 करोड़ के हैं, आपकी लायबिलिटीज 1 करोड़ 20 लाख की है, तो कैपिटल कैसे निकलती है? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बिजनेस में? 1 करोड़ 80 लाख आपने कमाया है। लेकिन आप जो मुनाफा कमा रहे हो, आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप जो मजे मार रहे हो, वो कितनी कैपिटल का ले रहे हो प्रॉफिट? 2 करोड़ रुपए की कैपिटल का प्रॉफिट ले रहे हो। लेकिन कैपिटल कितनी लगाई है? 1 करोड़ 80 लाख। बाकी बच्चे समझे क्या हुआ यहाँ पर? प्रियांशु क्या कर रहा है? जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो कितनी कैपिटल का प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 2 करोड़ रुपए की कैपिटल का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। लेकिन प्रियांशु ने एक्चुअली कैपिटल कितनी लगाई हुई बिजनेस में? 1 करोड़ 80 लाख। तो बेटा प्रियांशु, आपके बिजनेस में कोई ऐसी चीज काम कर रही है जो आपको बेनिफिट दे रही है, लेकिन आपने पैसा वो डाला नहीं है बिजनेस में, है या नहीं? कितने की है वो चीज? 1 करोड़ 80 लाख।
नहीं, ये तो आपकी कैपिटल हो गई 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख की आपने पैसा लगाया प्रियांशु, 1 करोड़ 80 लाख रुपए, है ना? 20 लाख। और आपको प्रॉफिट मिल रहा है 2 करोड़ की कैपिटल का। तो 20 लाख रुपए ऐसे कुछ है जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वो क्या है। गुडविल है। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है? स्टेप नंबर 3 पर हमने बताया था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। हाँ जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। यानी कि आप मार्केट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी, जो प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल निकला था प्रियांशु का, वो तो था 2 करोड़ रुपए। नेट टेंजिबल एसेट को कहते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, वो लगाया था प्रियांशु ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए। तो इनके बिजनेस में 20 लाख रुपए की ऐसी कोई चीज है जो एक्स्ट्रा काम कर रही है, ठीक है, और वो क्या है? गुडविल। तो ये बच्चों गुडविल हो गई इनकी 20 लाख रुपीज। ठीक है, ये तो था एग्जाम्पल। ऊपर वाले सभी बच्चे नोट ही कर चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे इलस्ट्रेशन करना शुरू कर दें। क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट करना शुरू कर दें? अब आ जाओ सर। ये तो मैंने समझाया था, नोट करने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम्पल था यहाँ पर। चलो बच्चों आओ, ये करते हैं बुक से। फर्म अर्न कर रही है प्रॉफिट 60,000, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एसेट्स हैं 7,20,000 के और लायबिलिटीज हैं 2,40,000 रुपए के। आपको गुडविल फाइंड करनी है बाय यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों अभी अभी बताया था आपको, स्टेप नंबर 1 बोलो। हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? बोला करो, बोलने से याद होती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की। और ये किससे निकलती है? क्या यूज करना पड़ता है इसके लिए? प्रॉफिट। फॉर्मूला था प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। तो प्रॉफिट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन में 60,000, 100 और रेट है हमारे पास 10%। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है बिजनेस में? 6 लाख रुपीज। यानी कि जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो 6 लाख रुपए की कैपिटल का होना चाहिए। लेकिन स्टेप नंबर 2 पर जाएंगे तो हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते थे स्टेप नंबर 2 में? नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट। और ये एक्चुअली होती क्या है? मैं बार बार इसका नाम लिख रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि आपको नेट टेंजिबल एसेट का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का तो रहेगा ना। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। इसीलिए मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। अदरवाइज लिखना क्या है आपने? नेट टेंजिबल एसेट। एसेट कितने हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है ये, कि आपने कितना पैसा लगाया एक्चुअली। तो एसेट है हमारे पास 7,20,000 रुपए के, 7,20,000 के, और लाइबिलिटी है हमारे पास 2,40,000। तो कितनी हो गई कैपिटल? ये हो गई 4,80,000 रुपए। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिजनेस में कितना पैसा लगा रहे हैं एक्चुअली? 4,80,000। लेकिन जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कितनी कैपिटल का कमा रहे हैं बच्चों? 6 लाख वाली कैपिटल का कमा रहे हैं। तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज है 1,20,000 रुपए की जो आपके लिए काम कर रही है, क्योंकि आपके बिना लगाए उस चीज का बेनिफिट आपको मिल रहा है। स्टेप नंबर 3 पर मिल जाएगा आपको गुडविल। फॉर्मूला बोलो बच्चों, बोलने से याद होता है, बोलो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। वेरी गुड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू 6 लाख, नेट टेंजिबल एसेट 4,80,000, गुडविल 1,20,000। जल्दी कर लो बच्चों इसको कंप्लीट। वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। गुडविल का फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट टेंजिबल एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की कैसे निकालते थे? प्रॉफिट के बेसिस पर निकलती थी बच्चों। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट हमारे पास कितना है। यहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास है, प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ द लास्ट ईयर इज 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट है 5 लाख इंटू 100, रेट ऑफ रिटर्न है 10, तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू होगी 50 लाख रुपीज।
दूसरी तरफ हम लिखते थे नेट टेंजिबल एसेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। नेट टेंजिबल एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एसेट माइनस लायबिलिटी तो है नहीं, तो क्या करोगे बच्चों, कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आपके पास में, इतनी सारे कैपिटल दी गई है, सभी कैपिटल्स को ऐड कर दो। यश की कैपिटल, करण की कैपिटल और इनकी करंट अकाउंट का बैलेंस है। बच्चों आपको पता है करंट अकाउंट भी किसका पार्ट होता है, कैपिटल का ही पार्ट होता है। और रिजर्व है, रिजर्व भी किसका पार्ट होता है, कैपिटल का। तो कैपिटल ऐड कर देते हैं। 6 लाख यश की कैपिटल, 4 लाख करण की कैपिटल, फिर करंट अकाउंट में बैलेंस है 4 लाख और 5 लाख। रिजर्व भी ऐड कर देंगे, रिजर्व हमारे पास है 1 लाख, तो टोटल कैपिटल आ गई बच्चों 20 लाख। इसके बाद गुडविल आपकी निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू है 50 लाख, नेट टेंजिबल एसेट है 20 लाख, यानी कि गुडविल आ गई हमारी 30 लाख। जल्दी करिए बच्चों इसको कंप्लीट। 19 में देखिए प्रॉफिट 90,000 है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लीजिए प्रॉफिट की हेल्प से, उसकी कैपिटल निकाल करके। प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, 9 लाख रुपीज हमारी आ गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। फिर आप देखेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितनी है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके थे, या तो एसेट अप्रोच या लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच होती है तो एसेट माइनस लायबिलिटी, अदरवाइज लायबिलिटी अप्रोच में आप सारी कैपिटल्स को ऐड करके रिजर्व भी ऐड कर देते हैं। तो लायबिलिटी अप्रोच में क्या करना है हमें, कैपिटल दी गई है कितनी होगी 440 प्लस 50 कितनी हो गई 490। अच्छा ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, ये माइनस कर देंगे तो आ गया 480। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका 4,80,000। गुडविल निकल जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 4,80,000, गुडविल आ गई 4,20,000। जल्दी कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों इसी के बाद हमारा कैपिटलाइजेशन का दूसरा पार्ट था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए क्या करते हैं इसके अंदर। अभी जो आपने इससे पहले देखा था वो था कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, अब है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट में पहले हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है बच्चों को आता है। स्टेप नंबर 1, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे आप लोग, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे बिजनेस का, बताओ बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। वेरी गुड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करते थे बच्चों एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, सम टोटल ऑफ गिवन ईयर्स प्रॉफिट, सम टोटल ऑफ गिवन ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल का प्रॉफिट है, चारों का सम कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप नंबर 3 पर बच्चों हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या निकलता था, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जल्दी से नोट करते चलो साथ साथ। अच्छा एक बात बताओ, पहले सुपर प्रॉफिट मेथड आपने यूज किया था तो आप गुडविल कैसे फाइंड करते थे, सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलती थी, बोलो बच्चों। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वेरी गुड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी भी हम सुपर प्रॉफिट का यूज करेंगे, लेकिन जैसे वर्ड कैपिटलाइजेशन आ गया तो आप समझ जाओ कि हमें इस प्रॉफिट की कैपिटल निकालनी है। और प्रॉफिट की कैपिटल कैसे निकालने निकालते थे आप लोग, 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। बस यही है गुडविल, यहाँ पर यही डिफरेंस है। अगर आप सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं तो वहां पर गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन जब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का यूज करते हैं तो गुडविल निकलेगी हमारी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि आप गुडविल फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हो, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो, मतलब सुपर प्रॉफिट की कैपिटल फाइंड कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसको। ये देखिए यहां पर हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट गिवन है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, एसेट्स हैं 14 लाख,
लाइबिलिटीज है 4 लाख। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी आपकी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो 14 लाख एसेट, 4 लाख लाइबिलिटीज, कैपिटल आ गई 10 लाख। उसके बाद हमने कहा था आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 10 लाख का 10% आ गया 1 लाख रुपए। इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते थे? एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है बच्चों, और एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपने फाइंड किया 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। और जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 50,000 इंटू 100, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो गुडविल आगे बच्चों 5 लाख। जल्दी से करिए। अच्छा, इसको करोगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे इसके जैसा? कोई बच्चा नहीं बता रहा मुझे क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों राजन और रजनी पार्टनर्स, कैपिटल है राजन की 3 लाख, रजनी की है 2 लाख। ठीक है बच्चों, और प्रॉफिट है 1,50,000 का, रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड है, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को बेटा ऐड कर दो। 3 लाख राजन की, 2 लाख रजनी की, तो टोटल कैपिटल हो गई 5 लाख। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पर हम निकाल देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी है? 5 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्वेश्चन में? 20% अपॉन 100। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 1 लाख रुपीज। स्टेप नंबर 3, आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो कि मुझे लगता है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। बच्चों कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है 1,50,000 का। इसके बाद आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा स्टेप नंबर 4 पर। सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। तो बच्चों स्टेप नंबर 5 में गुडविल का फॉर्मूला क्या था? मैं तो भूल गया, किसी को याद है? Super profit into 100 by rate of return. वेरी गुड। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो जाएगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट हमारे पास था 50,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न था 20, तो ये आ गया 2,50,000 आ गई बच्चों गुडविल आपकी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, गुडविल फाइंड करनी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से और सुपर प्रॉफिट मेथड से, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो 32, एसेट्स दिए गए हैं, लायबिलिटीज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें अगर गुडविल फाइंड करनी है तो बच्चों हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? एसेट माइनस लायबिलिटीज करके करेंगे। एसेट्स हैं बच्चों हमारे पास 80 लाख के और लायबिलिटीज है 14,40,000 के। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी बच्चों? 65,60,000। इसके बाद आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 65,60,000 का 10%, यानी कि 6,56,000। स्टेप नंबर 3 पर बच्चों आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट चाहिए
तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था 8 लाख रुपीज। अब स्टेप नंबर 4 पर आपका निकल जाएगा बच्चों सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ गया 8 लाख माइनस 6,56,000, तो ये हो गया बच्चों 1,44,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकाल दोगे बच्चों आप? गुडविल निकालने के लिए चाहिए, पहला मेथड था यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ए में, अगर हमें गुडविल चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, तो फॉर्मूला बोलो बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 10 है, सुपर प्रॉफिट ये आपका निकल गया 1,44,000। 1,44,000 इंटू 100 बाय 10 14,40,000। ये हो गई बच्चों गुडविल आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में। सेकंड था अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है, तो इसके लिए गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमें दिए गए थे, कितने थे? 3 ईयर परचेज। तो गुडविल हमें मिल जाएगी, सुपर प्रॉफिट है 1,44,000 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 4,32,000। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, और किसी को डाउट होता है तो वो मुझे बताएंगे।